और इंडिया का हाथ, इंडिया का फ्लैग और इंडिया का दिल से स्टेट आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। 5 रीजन टू इन्वेस्ट इन टाटा पावर शेयर। 5 ऐसा कारण जिसके चलते आप टाटा पावर के शेयर के अंदर निवेश कर सकते हैं। अगर इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा 500 गीगावाट पावर डिमांड को फुलफिल करना है तो विदाउट टाटा पावर इट्स नियर टू इम्पॉसिबल, बिकॉज टाटा पावर इज अ मेजर सप्लायर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। टोटल पावर की टोटल कैपेसिटी की बात करते हैं तो 13.5 गीगावाट लेटेस्ट कैपेसिटी टाटा पावर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। उसमें से कोल से 69% पावर जनरेट करता है, सोलर से 14%, विंड से 7% एंड हाइड्रो से 7%। लेकिन अगर लक्ष्य की बात करें तो 2025 तक टाटा पावर ने लक्ष्य रखा है कि 60% एनर्जी प्रोडक्शन रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा किया जाएगा। 2030 तक ये 80% एंड 2050 तक ये कार्बन न्यूट्रल बनने वाला है। टाटा पावर नेक्स्ट 5 साल के अंदर करीब 75,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है इस पर्टिकुलर रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर एंड 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है विद इन दिस ईयर। 2027 तक कंपनी का लक्ष्य है कि 30 गीगावाट कैपेसिटी ये अचीव कर लेगा। उसमें जो अभी 13.9 गीगावाट का ही दिखाई दे रहे हैं। तो वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि वो 5 रीजन जिसके चलते आप टाटा पावर के अंदर लॉन्ग टर्म में निवेश भी कर सकते हैं और एक मल्टीप्लायर रिटर्न भी कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक करके वो 5 रीजन। कोई भी कंपनी में जब निवेश करते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी का अगर कोई टारगेट नहीं होता है, फ्यूचर प्लान नहीं होता है, तो वो कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। लेकिन 2020 के बाद टाटा पावर के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आया है जहां पे कंपनी फ्यूचर को प्लान करते हुए चल रहा है और जितना भी प्लान इससे पहले बताया गया है उसको कंपनी अचीव करते हुए भी चल रहा है। तो टाटा पावर की बात करें तो 2030 तक कंपनी वाटर न्यूट्रल बनने वाला है एंड नेट जीरो कार्बन 2045 से ही बनने का वादा यहाँ पे कंपनी कर रहा है। जीरो वेस्ट का भी ये फॉलो कर रहा है। तो करीब जो कुछ टारगेट कंपनी यहाँ पे सेट कर ये बहुत ही जल्दी कंपनी अचीव करने का वादा भी कर रहा है और वो भी समय से पहले। तो ये जो टारगेट है ये कंपनी अचीव कर लेते हैं तो टाटा पावर इंडिया के अंदर नंबर 1 एनर्जी सेक्टर के द्वारा बनाया गया कंपनी हो सकता है। टाटा पावर जैसे कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस के लिए कंपनी का ऑर्डर बुक को जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में टाटा पावर जैसी कंपनी कैसे करने वाला है। तो सोलर यूटिलिटी स्केल के अनुसार इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 770 मेगावाट कंपनी यहाँ पे नया रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर अपना कैपेसिटी को यहाँ पे ऐड करेगा जो 2022 एंड तक आपको देखने को मिलेगा और अक्रॉस ईपीसी सेगमेंट के अंदर 14,000 करोड़ का इन्वेस्ट करेगा टाटा पावर यहाँ पे। तो ऑर्डर बुक के अंदर टाटा पावर की जो ग्रुप है उसमें से कंपनी को 1360 मेगावाट का ऑर्डर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एनटीपीसी के द्वारा जो एनटीपीसी कंपनीज है उसके द्वारा 770 मेगावाट, एनएचडीसी के द्वारा 88 मेगावाट, एसीसीआई 140 मेगावाट और एक बड़ा ऑर्डर जो एसजीवीएन यानी कि जो जल विद्युत निगम के द्वारा जो गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं वहां पे 1100 मेगावाट का ऑर्डर एंड एनएचपीसी के द्वारा 340 मेगावाट का ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है। तो 13 सितंबर 2022 तक इसको टोटल ऐड करते हैं तो ये 3800 मेगावाट के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसको वैल्यू टर्म में देखते हैं तो ये 15,261 करोड़ देखने को मिल रहा है जो बहुत ही बड़ा एक ऑर्डर बुक टाटा पावर के पास मौजूद है। साथ ही साथ 188 मेगावाट नया ऑर्डर Q2 के अंदर कंपनी ने यहाँ पे ऐड किया है और जो 1 गीगावाट का एक बड़ा ऑर्डर एसजीवीएन के द्वारा दिखाई दे रहा है ये लॉन्ग टर्म सस्टेन ऑर्डर है तो यहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ दिखाई देगा। उसी के बाद कंपनी का कुछ बड़ा प्रोजेक्ट जो कंपनी ने कंप्लीट किया है और भी आगे चल के कंप्लीट करता रहेगा वहां पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा कम आया है उसके अंदर बार्गेनिंग चल रहा है जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने के लिए। अमाउंट टर्म के हिसाब से आप राइट साइड में देख सकते हैं Q1 यानी कि लास्ट क्वार्टर कंपनी के पास 14,626 करोड़ का ऑर्डर बुक पड़ा हुआ था। अभी लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर कितना मिला है 1,085 करोड़ का नया ऑर्डर कंपनी को मिला है और कंपनी ने Q2 के अंदर जो काम करके दिया है उसके दौरान कंपनी को 450 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। टाटा पावर का जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो अभी भी 69% थर्मल के ऊपर डिपेंडेंस है, लेकिन कंपनी के जो सोलर बिजनेस है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं।
तो सबसे पहले रूफटॉप सोलर की बात करते हैं। तो रूफटॉप सोलर में करीब करीब 100% ग्रोथ दिखाया है यहाँ पे विद इन 1 ईयर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर तेजी दिखाई दे रहे हैं। और मैनेजमेंट का कहना है जो रूफटॉप सोलर है ये बहुत ही सक्सेसफुल हो रहे हैं और फ्यूचर में ये ग्रोथ और भी आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने को मिलेगा। तो क्वार्टर 2 22 के अंदर कंपनी जहां पे 300 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था वो यहां पे बढ़ के 577 करोड़ पहुंच गया है विद इन 1 ईयर। तो यहां पे कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप ऑर्डर्स की बात करें तो यहाँ पे 330 मेगावाट का ऑर्डर्स भी कंपनी को इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर मिला है विद इन दिस क्वार्टर। और 90% ऑर्डर जो कंपनी को मिल रहा है वो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट के अंदर ही कंपनी को मिल रहा है। और इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर मैनेजमेंट का कहना है जो हाउस होल्ड के अंदर कंजम्पशन है वो भी यहाँ पे रूफटॉप सोलर के अंदर शिफ्ट होते हुए देखने को मिलेगा। ऑर्डर बुक के अंदर करीब करीब सितंबर 2022 के बाद ये जो टोटल ऑर्डर बुक है वो है 393 मेगावाट। और कंपनी जिसका काम करके दिया है उसको निकाल के नया ऑर्डर यहाँ पे जोड़ के 393 मेगावाट ऑर्डर बुक कंपनी के पास पड़ा हुआ है। इसका वैल्यू टर्म में देखेंगे तो ये 1430 करोड़ का है और एक क्वार्टर में कितना क्या है 577 करोड़। तो अच्छा खासा एक ऑर्डर बुक टाटा पावर के पास दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 56 चैनल पार्टनर्स कंपनी ने यहाँ पे ऐड भी किया है जो कंपनी का जो लॉन्ग टर्म एक सस्टेनेबिलिटी दिखाई दे रहा है वो स्ट्रांग होते हुए। और उसी के साथ कंपनी के पास 430 चैनल पार्टनर्स यहाँ पे जुड़ गया है। साथ ही साथ टाटा पावर यहाँ पे ब्रांडेड बैटरीज बना रहे हैं, इन्वर्टर्स बना रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टेट के अंदर भी इसको लॉन्च भी कंपनी ने यहाँ पे कर चुके हैं। टाटा पावर का जो दूसरा वर्टिकल है सोलर पंप, वहां पे आपका रेवेन्यू के अंदर गिरावट दिखाई दे रहा है। जो एक वन टाइम रेवेन्यू ड्रॉप है वो आपको सेकंड क्वार्टर या जो आने वाले कुछ क्वार्टर है वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसे मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है। तो क्वार्टर 2 के अंदर कंपनी ने यहाँ पे 6087 पंप्स इंस्टॉल किया है और इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर जो डिमांड है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है। उसी के साथ 13 सितंबर 2022 तक टोटल कंपनी ने 17,000 से भी ज्यादा पंप ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। अगर आप ऑर्डर की बात करें तो 4,342 यूनिट्स रिसीव हुआ है यूपी एग्रीकल्चर के द्वारा, जिसका वैल्यू निकल के आ रहा है 73 करोड़ के आसपास। और भी कुछ नया वर्टिकल के अंदर सोलर पंप के अंदर कंपनी काम कर रहे हैं जहां पे डिमांड बहुत ही ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। टाटा पावर का और एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ईजेड चार्ज स्टेशन। टाटा पावर ने ई बास चार्जिंग पॉइंट्स के द्वारा 242 पॉइंट्स कंपनी ने यहाँ पे ब्रीच किया है जो काबिलियत तारीफ है टाटा पावर के लिए। अगर आप टोटल होम चार्ज इंस्टॉल की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टर 2 के अंदर टाटा पावर ने 5321 होम चार्जेस इंस्टॉल भी कर चुके हैं और ये पहुंच गया है 23,834 तक। पिछले 2 साल पीछे मुड़ के आप देखते हैं तो टाटा पावर के अंदर कोई भी ऐसा होम चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल नहीं किए थे, लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि किस तेजी से यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर चार्जिंग स्टेशन का डिमांड इतना ज्यादा है क्योंकि टाटा पावर को अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हुए चार्जिंग स्टेशन पे इंस्टॉल करना पड़ रहा है। 722 ईवी चार्जर्स भी कंपनी ने इंस्टॉल किया है और ये 3093 पहुंच गया है। तो यहाँ पे भी ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है। कंपनी का जियोग्राफी वाइज एक्सपेंशन भी आप देख पा रहे हैं। क्वार्टर 2 के अंदर ही 38 नए सिटीज को कंपनी यहाँ पे कैप्चर कर चुके हैं और टोटल 475 सिटीज में मौजूद है टाटा पावर का ये चार्जिंग जो स्प्रेड है। 89,700 रजिस्टर्ड यूजर है, 251,000 से भी ज्यादा चार्जिंग सेशंस भी हुआ है, 13 मिलियन चार्जिंग मिनट्स भी कंपनी का यहाँ पे पूरा हो चुका है। कुछ बिजनेस हाइलाइट्स की बात करें तो टाटा पावर यहाँ पे ग्रीन मोबिलिटी के अंदर करीब 450 से भी ज्यादा ईवी चार्जिंग पॉइंट्स खड़ा कर चुके हैं 350 नेशनल हाईवेज के ऊपर। ये एक बड़ा अचीवमेंट है टाटा पावर के साथ। जेपी इंफ्रा रेसिडेंट प्रोजेक्ट के द्वारा भी कंपनी 60 से भी ज्यादा ईवी चार्जिंग पॉइंट्स खड़े कर चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में भी टाटा पावर ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो 5वां रीजन है जिसके चलते टाटा पावर की शेयर के अंदर अब लॉन्ग टर्म के अंदर निवेश कर सकते हैं वो है कंपनी का रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर ग्रोथ, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो कंपनी यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है।
तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, अगर आप टोटल कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे जहाँ पे 1876 का टोटल कैपेसिटी हुआ करता था क्वार्टर 2 2022 में, वो यहाँ पे 2803 में पहुंच गया है टोटल कैपेसिटी के अंदर। तो ये जो ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है विद इन 1 ईयर, ये ग्रोथ मेनली आया है सोलर कैपेसिटी को इंक्रीज करने के बाद ही, जहां पे कंपनी के पास 1094 मेगावाट का कैपेसिटी था, वो बढ़ा के कंपनी ने यहाँ पे 2021 तक लेके आया है विद इन 1 ईयर। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है 927 मेगावाट का है, और टोटल में ही जो आपका डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो 927 का ही दिखाई दे रहा है। तो विंड सेक्टर के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है कंपनी ने, लेकिन सोलर के अंदर कंपनी फ्यूचर पोटेंशियल को देखते हुए, मार्केट को डिमांड को देखते हुए यहीं पे ज्यादातर इन्वेस्ट कर रहा है। और आगे आने वाले 5 साल के अंदर टाटा पावर का लक्ष्य है कि 75,000 करोड़ नया निवेश करने वाला है रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे फ्यूचर में ग्रोथ आने वाला है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। तो अगर आप टाटा पावर के अंदर निवेश करने वाला है तो अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, और कंपनी का ऊपर जो कर्जा है उसको जरूर ध्यान में रखिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा इंटरेस्ट पे आउट करते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर 123 करोड़ का इंटरेस्ट पे आउट किया था, इस साल वो बढ़ के कितना हो गया है 228। कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, कंपनी का कैपेसिटी भी बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी का जो कर्जा है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, उसको आपको भूलना नहीं चाहिए। तो अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही निवेश कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।